साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्वेश्चनों के विवाद को लेकर के एसएलपी दाखिल की थी, आज उसकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है और खारिज भी हो गई है। लेकिन अभी अभी यूट्यूब के माध्यम से हमको सूचना मिली और हमने देखा भी, तो उसमें एक बार पुनः ये लोग जो है अपनी गलती को छुपाने का काम कर रहे हैं और पुनः बेरोजगारों को लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों, उस रीट में साफ आदेश में ये लिखा गया है कि डिसमिस एज विड्रा का मतलब ये होता है कि रीट खारिज हुई, इन्होंने वापस ले लिया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपनी कमी छिपाने के लिए एसएलपी को वापस ले लिए और ये कह रहे हैं कि हमारी एसएलपी खारिज हुई और उसको हाई कोर्ट में दोबारा सुनने के लिए भेज दिया गया। ये पूरा सरासर गलत है। इन लोगों को अभी मालूम नहीं है, अगर इनके सीनियर अधिवक्ता या इनके एवार कह भी रहे हैं, वो पूरी तरह से इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप सभी भाई बहन बुद्धिमान हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, या किसी और अधिवक्ता से भी आप पूछ लेंगे कि अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच के आर्डर को हम चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, हाई कोर्ट का डबल बेंच का आर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको हाई कोर्ट में जो है दोबारा सुनने के लिए रिफर कर दिया जाता है। जबकि यहाँ इस एसएलपी में किसी ऐसी कोई प्रकार की चीज़ें नहीं है। मैं पहले भी कहता था और आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी ये लोग अपनी गलती को छुपा रहे हैं। डिसमिस एज विड्रा का मतलब ये होता है कि कोई भी केस अगर डिसमिस की जा रही है, तो हमारी रीट में या हमारी एसएलपी में जो कमियां हैं, उस कमियों को हमारे आर्डर में उजागर न किया जाए, इसलिए इन्होंने अपनी एसएलपी को वापस ले लिया। अब ये किसी भी हालत में, हाई कोर्ट की बात तो छोड़िए, ये कचहरी में भी नहीं ये मुकदमा डाल सकते हैं। इसलिए सतेंद्र जी और धीरेंद्र जी, अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब बेरोजगारों को लूटने का काम मत करिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मैं नेता बनने के चक्कर में, चंद पैसों के लालच में, हमने बेरोजगार भाइयों के पेट में छुरा भोंकने का कार्य किया है। गलती आपसे हुई है और इसको स्वीकार करिए, क्योंकि यह कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और गलती करके अगर स्वीकार कर ले, तो संसार में वह सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। इसलिए साथियों, थोड़ा से शंका हमारी भी रीट पर इन्होंने पैदा कर दिया है एसएलपी पे, क्योंकि सिमिलर मैटर है, एक ही बेंच में जाएगा। और मैं इनको बार बार मैं यही कहता था कि अगर अखिलेश यादव का आपको सहयोग करना था, तो आप अपनी रीट पर बहस मत कराए होते, अपनी एसएलपी पर बहस मत कराए होते, हमको बहस कराने दिए होते। हमारी जब एसएलपी पे बहस होती, इसके बाद आप अपनी ला करके जो है कनेक्ट करा लिए होते, तो कम से कम बेरोजगारों को 2018 अध्यापक पात्रता परीक्षा देने का जो मेरा सपना था, अंक पत्र दिलाने का, वह सपना जो है पूरा हो जाता। सारे बेरोजगार भाई बहनों को जो 1, 2, 3 नंबर से पास हो रहे थे, उनको जो है 2018 का टेट सर्टिफिकेट मिलता। लेकिन आपने एक शंका पैदा हमारी भी एसएलपी के पर कर दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है, आज भी 20% हमको संशय लग रहा है, लेकिन 80% मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी एसएलपी पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक को नोटिस करवाऊंगा। अगर नोटिस नहीं भी होती है, तो मैं दावे के साथ ये कहता हूं, ये सारी गलती सतेंद्र, धीरेंद्र और रमेश जी की है। ये रमेश कौन होते हैं?